हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग की। जो उसने भर भर के ज्ञान पिलाया ना भाई, मतलब दूसरों को नसीहत और खुद को फजीयत। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं जहां ये हमको गलत प्रूव कर रहे हैं। पहले उसी को उठा लेते हैं, उसी टॉपिक को जिसने लास्ट में बोला है बक बक, जो लास्ट में इन्हें सनी और सबा ने बैठ के की है। इनका ये शुरू से पैटर्न रहा है, जब भी बात सनी की हो, जब भी बात सबा इब्राहिम की हो, है ना, और आगे जब भी बात इनकी हैदर की आएगी या फिर इसकी अम्मी पे आएगी, चार ही पर्सन है जिसका ये रिप्लाई देने आती है और अगले ही व्लॉग में। अदरवाइज आप कितने ही कमेंट कर लीजिए, अच्छे वाले बुरे वाले, जब तक बात इन चार पर्सन पे नहीं आएगी ये कभी भी सफाई नहीं देगी, है ना, क्योंकि वो बात खुद की है ही नहीं ना। लोगों ने ये कितना लताड़ा था इसको जब इसने मेहर की सच्चाई बताई, है ना, कितना ज़्यादा लताड़ा था कि तूने एक बच्ची की पूरी लाइफ आगे के लिए डिस्ट्रॉय कर दी है। सबको पता चल चुका है कि वो बच्ची कैसे है, मतलब, है ना, कैसे उसके मम्मी पापा हैं, मतलब पूरी लाइफ के लिए आपने उसकी पूरी जो हिस्ट्री थी और पूरा फ्यूचर बिना सोचे अपने कंटेंट के लिए, अपने एक व्लॉग को छापने के लिए, ट्रेंडिंग में लाने के लिए बता दिया। तब भी आपको लोगों ने लताड़ लगाई, है ना। तब नेक्स्ट व्लॉग में इसका आ गया था, सॉरी टू से ही, और क्या बुलवा दिया था इसने उस बच्ची से कि मेरी ये भी मम्मी है, ये भी मम्मी है, ये भी मम्मी है। आज उन तीनों अम्मियों की आँख फूट चुकी है। 15 जुलाई के आसपास होने को है। वो बच्ची पहले ही वीक है पढ़ाई में, उसको अब तक यहाँ रखा हुआ है। आप अगर उसके पीछे की पढ़ाई को अच्छा बना रहे हो तो आगे की खराब हो रही है नेक्स्ट क्लास में। अब वो 15 दिनों से क्या पता हर टीचर ने कुछ ना कुछ तो काम करवाया ही होगा, कितना वो फिर से पीछे जा चुकी है। अपने उसको किसी उसकी अम्मी को पता चला कि उसकी पढ़ाई खराब हो रही है। वो बच्ची पूरे 1 महीने से वो सन्नी की टी शर्ट या कभी सारा के कपड़े डाल रही थी, तब किसी ने नहीं दिखा कि हाँ अम्मी है उनकी, हम करते हैं। या अब वो दोनों अम्मियाँ जो अभी एट प्रेजेंट है उसके पास, उनमें से कोई एक उसकी जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि अब वो धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो रही है। आप सबको पता है ज़माना कितना ख़राब है। वो वहाँ मोधा में कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही, आप सबको नहीं पता। हर कोई यहाँ पर फ़ायदा चकने की फिराक में होता है, हर कोई। तो क्या अब ये उसके लिए स्टैंड लेगी? नहीं लेगी, क्योंकि जितना कंटेंट चाहिए इनको मिल गया है। अब टाटा बाय बाय। क्योंकि जिम्मेदारी लेनी ना अलग होती है, उसके लिए अंदर से आपको वो फीलिंग भी होनी चाहिए कि मैं इसकी प्रॉपर जिम्मेदारी लेती हूँ। जिम्मेदारी लेना सिर्फ स्टेशनरी का सामान दिलाना उसको, या अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, या 2-4 कपड़ों की जोड़ी कपड़े दिला देना, या कुछ भी वो नहीं होता। जिम्मेदारी होती है आप उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बेस्ट से बेस्ट, कि उसकी फिजिकली मेंटली ग्रोथ कहीं पर भी रुके ना, उसको सोच के अगर उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं, वो हमें हर तरीके से सिक्योरिटी दे रहे हैं, है ना, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एजुकेशनल हो, या इमोशनली भी हो, है ना। तो वो हर तरीके से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और बिना एहसान जताए। अगर हमने ना पास्ट में कितनी भी बड़ी गलती करती हो, या हमारा पास्ट अगर गंदा है ना, वो दुनिया से उसको छुपा लेते हैं, क्योंकि उसको पता है दुनिया मजाक बनाने के सिवा कुछ नहीं करेगी। 2-4 दिन बातें बनाएगी, हंसेगी, बस। कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। एट दी एंड हमें इसके साथ खड़ा होना, तो क्यों इसका पास्ट कुरेदा जाए, है ना। ये क्या करती है, सेम चीज़ें करती है। रिज़ा के बारे में देख लीजिए, रिज़ा के बारे में कितने कमेंट आए हैं। एक औरत ने स्पेशली लास्ट जब इसने ईयर में जब रिज़ा का ये जो रिजल्ट अनाउंस किया था, प्रॉपर उसने बोला था कि मैं जो हूँ भाई, मेरे बच्चे जो हैं इसी रिज़ा के साथ पढ़ते हैं, इसी की क्लास में पढ़ते हैं। उनमें से एक ने बोला इसका एक सब्जेक्ट में अभी है, ये पास नहीं हुई है, एक सब्जेक्ट में रह चुकी है। इतना स्ट्रांगली उसने बोल दिया, तब उसकी क्लैरिटी देनी नहीं आई। आपने देखा है
चाहे नंबर, अगर इन्होंने बोल दिया कि नंबर मायने नहीं रखते, तो रिजल्ट तो आप दिखा ही सकती थी, अच्छा हो बुरा, 50% आए, उसके 55 आए, जो भी है दिखाती, क्योंकि उसके सही में रही है वो, इसीलिए वो ट्यूशन जा रही है ना। तो इस वजह से ये उसकी पढ़ाई बर्बाद कर रही है। अभी भी देख लीजिए भाई, कल के व्लॉग में मैंने देखा, चाहे मैडम कैसी भी हो या जनाब कैसे भी हो, कल के व्लॉग में भी उन्होंने बोला कि अभी जो है ये मैसअप हो चुका था, इस वजह से हम रिहान का कुछ बर्थडे मना नहीं पाए। वैसे तो ये मनाते भी ऐसे ही हैं, कोई दोस्तों के साथ इसके तो बुलाते नहीं, या उनको कहीं लेके नहीं जाता रिहान, है ना। मनाना तो इनको ऐसे ही था, पर चलो इन्होंने जो भी है एक प्लस पॉइंट दे देती हूँ बोला। फिर इन्होंने कहा कि सितंबर में रिहान के एग्ज़ाम है, तो हम अगस्त में चले जाएंगे, ताकि 1 महीना फिर वो प्रॉपर से अच्छे से अपना तैयारी भी कर पाए, उसको प्रॉपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाए। अभी वो +1 में है, तब भी उसकी पढ़ाई के लिए ये बोल दिया कि उसके एग्ज़ाम है। सेम स्कूल में जा रहे हैं दोनों बच्चे, अगर उसके हैं एग्ज़ाम, तो रिज़ा की तो ऑब्वियस बात है कि वो तो +2 क्लास में है, चाहे मंथली टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली टेस्ट हो, चाहे वैसे ही ले रहे हो, क्योंकि यहाँ तो सीसी का कंसेप्ट है ना हमारे यहाँ, कि देखना है हमें पूरे साल की बच्चा कहाँ वीक है, तो वहाँ उस बच्चे की फिर उस चीज़ पे काम किया जाए। तो कैसे भी एग्ज़ाम ले रहे हो, यानी रिज़ा के भी एग्ज़ाम है, तो रिज़ा को क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा? हर वक्त वो बच्ची बच्ची है, अगर वो अपने फ्यूचर का नहीं सोच पा रही है, अपनी लाइफ को नहीं देख पा रही है, तो वो बच्ची है ना। और मुझे लगता है वो थोड़ी सी है भी है, उसके दिमाग में, मतलब होता है ना कई बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कि कुछ भी कह लो, या वैसे भी वो थोड़ी सी डम है। ये कोई मतलब मैं नेगेटिव तरीके से नहीं बोल रही, पॉजिटिव ही बोल रही हूँ, है वो थोड़ी सी। तो भाई उस बच्चे को और ज़्यादा पढ़ने दिया जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो +2 क्लास में है। पर यहाँ नहीं हो रहा, इनके यहाँ लड़का लड़की का ये शुरू से रहता है। रिहान फिर भी चलो, अब वो चली गई है, जैसे ही उसको बेड मिल गया, पर रिज़ा कितने साल हो गए इनको मुंबई आए हुए, आज तक उसको बेड नहीं नसीब हुआ। ये हर व्लॉग में बोल रही हूँ मैं अपने। अच्छा भाई, ये थोड़ा सा भटक गई मैं टॉपिक से, टॉपिक पे आते हैं। तो इन्होंने क्या ज्ञान दिया है कि लंगर लगाया हमने, तो लंगर लगाना पाप है या गलत है, तो हाँ हम गलत है, हम ये चीज़ है। नहीं भाई, किसी ने भी तुम्हें खाना देने के लिए नहीं बोला। तुम जिस तरीके से दे रहे थे ना, फेंक फेंक के तुमने ऐसे फेंका लोगों को, मतलब खाना लोगों के ऊपर को ऐसे दिया है, उस पे है। सबने ये बोला कि या तो तरीके से बिठा के खिलाते या लाइन बना के दे देते। देने से दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से दिया गया उससे दिक्कत है। और लास्ट टाइम भी ये हुआ था भाई, आप ही बोल रहे कि हमारे मोधा में ये चीज़ मनती है। लास्ट व्लॉग जो था आपका यही सेम फेस्टिवल का, उसमें भी आपको गालियाँ पड़ी थी, तब भी आपने यही क्लैरिफाई किया था। जब आपको पता है इस चीज़ पे हमें डांट मिलेगी, तो आप उसको नहीं दिखाओ, क्योंकि आपके हाथ में है ना, आपको कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना, ये तो आपके हाथ में है। लास्ट टाइम भी आपको साथ यही हुआ था, इस टाइम भी यही हुआ, है ना। खाने देने से दिक्कत नहीं है, खाने के तरीके से दिक्कत है, वो जिस तरीके से दिया गया। सेकंड, जो आपने वो आग पे जो भी करतब करते हुए दिखाया है, भाई आप इन्फ्लुएंसर हो, आप जो दिखा रहे हो लोगों के माइंड में वो क्लिक होता है कहीं ना कहीं, वो कहीं से भी ठीक नहीं था। बहुत जगह ये चीज़ें होती है ऐसी, अंधविश्वास, कहीं काला डोरा या जादू टोने पे बाबा वगैरह पे चले जाते हैं, किस कैसे भी कर लो, होते हैं। पर आप अगर इसको व्लॉग में दिखा रहे हो, 1.5 मिलियन लोगों को दिखा रहे हो, तो फिर लोग 1-2 क्वेश्चन उठाएंगे, और अच्छे से उठाएंगे। उस पर आप इतना भड़क जाती हो, तो ये कहाँ से मतलब। और फिर आप हमें हमें बता के चले गए हो कि अगर हम ये कर रहे हैं, आप हमारी अच्छाई में भी बुराई देख रहे हो, तो आप गलत हो। फिर हम गलत नहीं है भाई, आपने खाना का जिस तरीके से दिया ना, वो तरीका गलत था। आपने जो आग में जो कर्तव्य करते हुए दिखाया ना एक आदमी को, वो गलत थे, क्योंकि वो सोसाइटी में कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे, वो गलत मैसेज दे रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से आपको डांट मिली थी, इस चीज़ की वजह से कमेंट बॉक्स में आपको लताड़ा गया था, तो हम पे मत डालिए। आपने दिखाया है और वो गलत दिखाया है, गलत दिखाया है, इस वजह से लोगों ने आपको सुनाया है, तो अपनी गलती को कहीं तो मानो। और दूसरी बात, अगर आप इतनी ही दीन ईमान की बात पर करते हो, आप सच्चे अच्छे बहुत ही अच्छे मुसलमान हो, आपको बहुत ज्ञान है, नॉलेज है,
इस व्लॉग में जब जब सबा ने अपने फेस पे कैमरा किया, हिजाब की धज्जियां उड़ाई है उसने। हिजाब की नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक व्लॉग आ कि भाई बच्चे के साथ अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं इस हिजाब को कैंसिल कर रही हूँ। एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने अभी एक, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, यूट्यूबर है वो ना, मुसलमान है वो भी, और उसकी छोटी सी बेटी है, 2 बेटियाँ उसको, खाने की वो रेसिपी वगैरह डालती रहती है, दुबई मोम कुछ करके हैं। तो उसकी बेटी ने हिजाब लिया था 2-3 महीने में। अब जैसे वो इंडिया आई तो उसकी नानी ने बोला कि बच्ची अभी इससे उन्नी की कोई बात हो जाए, गलती हो जाए, कहीं हिजाब मतलब ना कैरी कर पाए, अभी नहीं, जब इसको अच्छे से समझ आ जाएगी ना, मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी कि हाँ हिजाब का असली मीनिंग क्या है, तब इसको हिजाब करने देना। तो उसने नेक्स्ट व्लॉग में आई वो, उसने माफ़ी मांगी, माफ़ी तो क्या, उसने बोला कि भाई इसकी नानी ने अभी इसको समझाया तो इसने बोला कि नहीं करूँगी अभी से। तो ये तरीका सही है ना। आपने पूरे व्लॉग में जब जब अपने कैमरा अपने फेस पे किया है, यहाँ आपकी बाजू दिखी, गला दिखा और बाल प्रॉपर दिखे अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि गलती से एक व्लॉग में हुआ, ये हज़ारों व्लॉग में अपने ही, मेरे इसमें देख लेना वीडियो, आप थंबनेल देख लेना, हज़ारों थंबनेल देख लेना, लोगों ने लगा रखे हैं जो, जहाँ पर वो एक्सपोज हो रही है, जहाँ उसका हिजाब एक्सपोज हो रहा। तो किस टाइप के मुसलमान हो आप? वैसे तो आप सिया सुन्नी पर बिगड़ गए थे। वैसे तो आप, अगर ये आप लोगों ने आपको सही बता दिया कि ये त्योहार ऐसे नहीं मनता, तो आप बिगड़ जाते हो। आपको पिछले साल पता लगा कि चांद रात कब कब मनाई जाती है, कौन सी ईद को चांद रात मनती है और कौन सी ईद को नहीं। यानी आप इतने सालों से, 35 साल की हो चुकी है और 35 साल से आप गलत तरीके से ईद मना रहे हो, गलत तरीके से हिजाब ले रहे हो, तो क्या बता रहे हो फिर आप? और फिर आप हमें बता देते हो आगे। तो यही बात होगी ना, खुद को फजीयत और दूसरों को नसीहत दो जितनी हो सके, दूसरों पे डाल दो सारा ब्लेम, ताकि लोग फिर अब कंफ्यूज हो के अपने आप ही किया क्या मैंने गलत बोल दिया इसको। हाँ, तो ये चीज़ होती है। अच्छा भाई, तो व्लॉग की शुरुआत से करते हैं अब इसका रिव्यू। इसने स्टार्टिंग की कि हम जा रहे हैं रेहान को उसका गिफ्ट दिलवाने। 1.5 महीने का बच्चा है भाई तेरा, उसको छोड़ छोड़ के तू गाड़ी में कभी कहीं तू गिफ्ट दिलवाने जा रही है, क्योंकि तेरा कंटेंट बन जाएगा थोड़े से कंटेंट के लिए तू उस बच्चे को दिन रात उसको गाड़ी में सफ़र करवा रही है। हाँ, मतलब एक माँ की ममता ये इजाज़त दे देती है कि 1.5 महीने का छोटा सा बच्चा फालतू में सफ़र हो रहा है, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तेरे को गिफ्ट देना था, या तो तू ऑनलाइन मंगवा लेती, या उसकी पसंद का मंगवा लेती ऑनलाइन, है ना, या फिर उसको पैसे दे देती कि तू अपने आप ले आ, क्योंकि एट द एंड उसने अब भी अपनी पसंद के ही लिया ना। तो उसको साथ लेके गई, ऐसा तो है नहीं कि तू अकेले गई है, तूने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया कि हाँ मेरा छोटे भाई का बर्थडे है तो मैं गिफ्ट उसको सरप्राइज़ दूंगी ताकि वो खुश हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तू उसकी सिर्फ साथ गई है, पैसे पे करे हैं, पसंद तो उसी की चली है, तो तेरे पास सेफ ऑप्शन था ना ऑनलाइन शॉपिंग का, या उसको पैसे दे देती। अपने छोटी सी बच्चे को ऐसे सफ़र कराना, 1 महीने में ये छठी से 7वीं बार निकल चुकी हैं, मतलब इतनी भूख की, इतना ज़्यादा मतलब कंटेंट की भूख लगी हुई है इनको कि हाय कहीं से भी मेरा व्लॉग बन जाए। मतलब बच्चे को तो छोड़ दो यार, क्योंकि तुमने बच्चा इस वजह से पैदा किया है कि मेरा कंटेंट आ जाएगा, नहीं ना। मतलब तुम उनके अगर खर्चा नहीं उठा सकते ना, सच में कह रही माँ बाप, तुम मत ही करो। अगर तुम इतने छोटे बच्चे के कंधे पर अभी से जिम्मेदारी डाल रही हो कि भाई तेरे को सफ़र करना पड़ेगा, कभी तू उसको मुमरा लेके जा रही है, इतनी दूर दूर सफ़र करा रही है बच्चे को, कभी कहीं, और बेस्ट गिफ्ट होता है इस टाइम बुक्स दो आप उनको, स्टडी टेबल दो, लैपटॉप दो उनको। कपड़े तो उनके पास ढेरों हैं, क्या ही कर लेंगे वो कपड़ों का। चलो भैया आपने जो भी दिया है, उस रिजा को क्या लेके जाने की ज़रूरत थी? बर्थडे रेहान का गिफ्ट आपको देना है, उसको पढ़ने देते भाई। उसको सीधा सीधा बोल दे कि आप जाओगे आओगे, आपका 1-1.5 घंटा वेस्ट होएगा, वहाँ शॉपिंग भी करोगे, आप बैठ के पढ़ो। मेरी मम्मी तो अब तक बोल देती है मेरे को, चाहे मेरे यूनिट टेस्ट हो, अगर मेरा कल यूनिट टेस्ट है ना और रात को शादी है और सिर्फ हमें खाना खा के आना है, पड़ोस की शादी है, अभी खाना खा के आना, बस खाना में कितना टाइम लगेगा? 1-1.5 घंटा लगेगा। कहेगी नहीं, पहली बात तो तू 1-1.5 घंटा आएगी जाएगी, सफ़र करेगी, और दूसरा कई बार
ऐसी शादी वगैरह आने जाने से या कुछ भी हो, नींद डिस्टर्ब होएगी तेरी, और क्या पता बाहर का खा के आए तो तेरा पेट भी डिस्टर्ब हो। तो इससे बेटर है पढ़ ले घर। हाँ, और यहाँ पता नहीं क्यों नहीं ये सीरियस है। एक तो बच्चे टॉपर है भाई, एक दिन में 2 दिन में उनका कोई फर्क नहीं पड़ना, बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल डल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई से इनका वास्ता ही नहीं है। और ये हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं और लोग फिर इनकी हिमायत करने आते हैं। तेरे को क्या, तू उससे पैसा कमा रही है, कौन सा पैसा कमा लिया? चल चैनल पे सब्सक्राइबर तो देख लो, वॉच टाइम तो देख लो। चलिए, इससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ कहाँ और कैसे सिक्योर है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोल रही थी कि अब हम ऊपर जा रहे हैं, अम्मी उदास हो गई। मेरे को तो कहीं से नहीं दिखा कि आपकी अम्मी उदास हो चुकी है, और क्या ही उदास हो जाएगी है। मतलब 5 मिनट बाद आपने व्लॉग में दिखा दिया आप और आपकी अम्मी मॉल जा रहे हैं एक ही गाड़ी में बैठ के। तो मतलब डिस्टेंस और का कोई है ही नहीं। मतलब उदास, चलो मैं 2 मिनट के लिए मान लूँ कि भाई होता है माओ को अगर बेटी दूर चली जाए, 5 मिनट बाद ही आप व्लॉग में दिखा रहे हो आप साथ इकट्ठे जा रहे हो व्लॉग में, ऊपर नीचे आप खाना खाने उसमें दीपिका के व्लॉग में देखा हमने, ऊपर बैठ के साथ में खाना खा रहे हो आप रेहान के बर्थडे पे। तो कौन सी दूरी, क्यों उदास होना? तो ये ड्रामे मत किया करो फालतू के। अगर आपको ये लग रहा कि मैं मायके आऊँगी, ये वाले थंबनेल होंगे, हाय मैं अम्मी से दूर हो चुकी हूँ, आप पे नहीं सूट करते। फिर उसके लिए आपको मुदाह जाना पड़ेगा, थोड़ी सी दूरी तो हो उसके लिए। उदास के लिए कुछ हो तो दूरियाँ। 5 मिनट बाद आप व्लॉग में दिखा रहे हो आप इकट्ठे बैठ के जा रहे हो, तो कौन सी दूरी भाई? ये ड्रामे बंद करो। इनके व्लॉग में सच में मुझे ना डे बाय डे गुस्सा आता है। पता नहीं आप लोग कैसे, मतलब सब अपी अच्छी है, सालू अपी अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, कहाँ से अच्छी है? क्या मतलब आपको किस एक मेरे को आज बताना जिसको ये अच्छे लगते हैं, जो मेरे को बोलने आते हैं ना कि आपका कंटेंट उनके दम पर चल रहा है। एक बार मुझे बताना सबा का कंटेंट किसके दम पर चल रहा है? अगर रिज़ा की या रेहान की पढ़ाई भी अच्छी होती है ना इस टाइम, रेहान को साइड कर दो, रिज़ा की पढ़ाई बेसिकली अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, मुझे कोई फिर दिक्कत नहीं होती कि चलो भाई वो कंटेंट बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, कोई बात नहीं। पर यहाँ तो कुछ है नहीं ना, उनके लिए तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा ना। और भाई पहले जब तक इनकी प्यारी खाला थी, नाजा खाला, तो वो जाती थी सबा के साथ गाड़ी में बैठकर। अब वो है नहीं, तो अम्मी जा रही है जहाँ भी जा रही है, पर बेटी खाला नहीं जाएगी, वो नौकरानी है ना घर की, वो तो काम करेगी घर का। तो ये है इनकी हैसियत, मेहमान नवाज। चलिए भाई, इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में जितने भी वैलिड पॉइंट हो वो अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। थैंक यू।